बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा प्यारा शागिर्द ऐं शागिर्दानियूं अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांजी सिंधी टीचर मिस सना सूमरो तव्हां सां गॾु हाजिर आहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम माह अप्रैल का जो हमारा सिलेबस है वो हम ऑनलाइन स्टडीज़ के ज़रिए करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। जी, आप देखते हैं ना हर जगह कितने फ़कीर हो चुके हैं दुनिया में। जहाँ हम लोग निकलते हैं, चाहे वो स्टोर हो या रेस्टोरेंट हो, कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेचारे काफ़ी मांगने वाले होते हैं जो नज़र आते हैं। अब फ़कीर से आप क्या जानते हैं? वो फ़कीर जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, जो आम तरह सबसे मांगते हैं? अच्छा नहीं, आज जो हम फ़कीर के बारे में पढ़ेंगे वर्तायो फ़कीर, सिंध के मशहूर फ़कीर जो कि अल्लाह वाले थे, एक दरवेश, और उनको बहुत इज़्न हासिल था अल्लाह ताला के, वो बहुत करीब थे। पहले वो हिंदू थे, वाणे थे, उसके बाद वो मुसलमान हो गए और फिर उन्होंने ऐसे काफ़ी काम किए अल्लाह के लिए, दुनिया सिंध के लिए, जो आज तक उनकी कहावतों के ज़रिए मशहूर हैं। उनकी कहावतें सिंध की कोने कोने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वो फ़कीर तो हम देखते हैं कि दुनिया में काफ़ी फ़कीर हैं, पर नहीं, ये वो फ़कीर नहीं है। ये फ़कीर अलग नज़र आते हैं जो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, जिन्हें चुन लिया जाता है, जो एक रूहानियत का आला दर्जा रखते हैं, आले दर्जे तक फाइज होते हैं। ठीक है बेटा, क्लास 6, तो हमारा आज का क्या चैप्टर है? वर्तायो फ़कीर। वर्तायो फ़कीर। ठीक है बेटा, पेज नंबर 36, ओपन योर पेज 36। सिंध जी सदूरी ज़मीन ते कई दरवेश ऐं अल्लाह लोग पैदा थिया आहिनि। वर्तायो फ़कीर बा इन्हनि मां हिकु हो। ही ताजपुर में जाओ हो, माइटन संदस नालो वरतो रखियो हो। संदस माइट किन सबबन करे उतां लुडे नसरपुर में अची वेठा हुया। ही असल हिंदू हो पर पोए मुसलमान थे। सिंध की सदोरी का मतलब मुबारक और प्यारी सरजमीन पर कई दरवेश और अल्लाह वाले जैसे पैदा हुए हैं, उन्हीं में से एक वर्तायो फ़कीर है। ये ताजपुर में पैदा हुए, जाओ हो पैदा हुए। मायटन यानी रिश्तेदारों ने आपका नाम वर्तो रखा। आपके रिश्तेदार किसी सबब की वजह से वहां से ताजपुर छोड़कर नसरपुर जाकर बैठ गए, मुंतकिल हो गए। लुडे का मतलब है बेटा मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। ये पहले हिंदू थे, उसके बाद फिर मुसलमान हो गए। वर्तायो फ़कीर हर गाल मज़ाहिया अंदाज में कंदो हो। हू गाल एड़ी नमूने में केंदो हो जो माइटन के खिली खिली पेट में सूर पेजी वेंदो हो। अब आ जाइए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हर बार ऐसी मजाक में करते थे, मज़ाहिया अंदाज में ये पूरे सिंध में मशहूर हैं। तो वर्तायो फ़कीर हर गाल मज़ाहिया अंदाज में करते थे। वो गाल यानी बात ऐसे नमूने से करते थे, ऐसे अंदाज से करते थे कि लोगों के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था। सूर का मतलब है दर्द होना। अब ये गालियों बेमायना के ना हूंदी हुयूं, इन्हनि मां काना का नसीहत समायल हूंदी हुई। संदस चोटियूं अजवा सिंध जे कुंड कर्च में मशहूर आहिनि। अब हंस हंस के पेट में तो दर्द होगा बातों पे, पर ये बातें कोई फजूल या बेमायना नहीं होती थी। इनमें कोई ना कोई नसीहत समाई हुई होती थी, कोई सबक हासिल होता था हमें। और इनकी ऐसी ही कहावतें, चोटियों का मतलब है बेटा कहावतें, वो सिंध के कुंड कर्च का मतलब है कोने कोने में आज भी मशहूर है। गाल कंदा आहिनि त हिकु भेरे गोठ में अची बाहि लगी, माण्हू पंहिंजो सामान कढण लाइ डकडोल करण लगा। अब एक दफा का वाकया है, एक दफा की बात है कि
एक दफा गांव में आकर आग लग गई। अब लोग अपना सामान निकालकर भाग दौड़ करने लगे। वर्तायो ने क्या किया? वर्तायो फकीर पंहिंजी रिली खणी वञी दरे ते बीठो ऐं चवण लॻो, कॾहिं न कॾहिं अणमुंदो बि कमु अचियो वेंदो। ठीक है, अब वर्तायो फकीर ने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं उठाया। आग लग गई सो लग गई। लोग सामान निकाल रहे थे, आपने कोई सामान नहीं निकाला। अपनी एक रिल्ली ली, रिल्ली उठाई। रिल्ली समझते हैं ना, एक चादर होता है बहुत बड़ी, उसमें जो है वो चकोर चकोर पीसेस करके हम जोड़ देते हैं, जो सिंध में बहुत मशहूर होती है रिल्लियां, जिसको आजकल नाम दिया गया एप्लिक वाला वर्क। एप्लिक की चादरें और ये रिल्लियां आप लोग देखते हैं, छोटे टुकड़े जोड़ देना चादर के अंदर, वो रिल्ली कहलाती है। वो रिल्ली आपने उठाई और एक टीली पे जा खड़े हुए। अब वहां खड़े होके कहने लगे कि क्या जरूरत है सामान की, इतना सामान निकालने की, कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, अपनी रिल्ली ली। रिल्ली भी तो काम की चीज है ना, कुछ भी नहीं होगा। एक चीज वो तो होगी कि आप उठा के वहां पर अपनी टीले पर खड़े हो गए और सबको आवाज देके कहने लगे। ठीक है, बे दफे जी गाल है वर्तायो संदस माओ के मुसाफरी ते वया। अब दूसरे दफे की बात है, वर्तायो फकीर और उनकी वालदा किसी सफर पे निकले हुए थे। वाट ते सिज लई वने ए रात पेजी वई। अब रास्ते में, वाट का मतलब है रास्ता, रास्ते में सूरज गुरूब हो गया और रात हो गई। मानस चयस अबा किथा टांडा खड़ी अच तको खादे जो जाबलो कयूं। अब उनकी वालदा ने कहा, बतायो, अबा का मतलब प्यार से उनको पुकारना, जैसे सिंधियों में पुकारते हैं, कि कहीं से आग के अंगारे लेकर आओ तो कोई खाने पीने का इंतजाम करूं। वर्ताया चयुस त अम्मा तू अजीब गालियूं थी करे, हिन सुन में भला टांडो काथो ईंदो। अब उन्होंने, मानस का मतलब माँ को पुकारने वाला प्यार से अल्फाज कहते हैं ना, मानस सिंधी में माँ को कहते हैं। तो वर्तायो फकीर ने अपनी वालदा से कहा, अम्मी आप भी अजीब बातें करती हैं, मैं ऐसे सन्नाटों में अब कोयले और आग वगैरह का कहाँ से इंतजाम करूं, कहाँ से ऐसे अंगारे लेकर आऊं जो आप खाना बनाएं। तो मानस चयस त भला दोजक मोई खड़ी गया, यानी उनकी अम्मी ने कहा जाओ दोजक से ही ले आओ। ठीक है, फकीर जवाब दिना त जीजल होते त बाई काने, हिते हर को पंहिंजे पाण सां हुतां ही इतां ही खणी वेंदो आहे। अब देखें, वर्तायो फकीर ने इतनी अच्छी बात कही। वर्तायो ने कहा कि अम्मा दोजक में भी आग नहीं होती, वो इंसान अपने साथ ले जाते हैं। बेटा कैसे ले जाते हैं? अच्छे और बुरे अमाल, जो फरिश्ते हमारे लिख रहे हैं ना, अच्छे अमाल भी लिख रहे हैं, बुरे अमाल भी लिख रहे हैं। तो अगर हमारे ऐसे अमाल होंगे तो हम आग में जाएंगे। बात है ना नसीहत वाली, कि कहीं भी, यानी जन्नत में तो हमें सब कुछ हासिल होगा। कैसे? हमारी अच्छाइयां होंगी तो हम जन्नत में जाएंगे, और हमारे अच्छे अमाल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है हम दोजक में जाएंगे, अपनी आग अपने साथ ले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो लोग करते हैं वो ही आखिरत में फल उसका पाते हैं। ठीक है, वर्तायो फकीर जो अहिड़े किस्म जा नसीहत भरपा ॿिया भी केतिरा ही कौल मशहूर आहिनि, जिनके जेकॾहिं गौर कबो त इन्हनि मंझा केतिरा ही सुणाब जा सबक मिलदा। बेटा वर्तायो फकीर के ऐसे किस्म के काफी नसीहत भरी कहावतें और कहानियां आपको मिलेंगी, जो अगर गौर, इतनी कहानियां मशहूर हैं कि जिन पर गौर किया जाए तो उनमें कोई ना कोई नसीहत समाई हुई है, और वो कोई ना कोई हमें अक्लमंदी, और स्वार का मतलब है अक्लमंदी, होशियारी का हमें सबक उसमें से मिलता है, हमें दर्स मिलता है। ठीक है बेटा, तो आज का ये हमारा सबक था, किसके बारे में? वर्तायो फकीर के बारे में, जो सिंध के मशहूर अल्लाह वाले और दरवेश गुजरे हैं, जिनको जो पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, और उनकी बातें सुन सुन के लोगों के पेट में दर्द हो जाता था, पर वो बातें बेमायना और बेफजूल नहीं होती थी, उनमें कोई ना कोई नसीहत समाई हुई होती थी। बेटा आप लोग
क्या करेंगे अब, ऐसी काफी उनकी कहानियां जो हैं आपको इंटरनेट के जरिए मिलेंगी। इंटरनेट बेटा सब यूज करते हैं, तो उसको अगर आप आजकल तो इतना एडवांस हो गया, आप कोई भी चीज डालते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, तो वो फौरन आ जाती है। अब आप ऐसी ही वर्तायो फकीर की दूसरी कहानियां सर्च करेंगे तो आपको खुद ही खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ मुश्किल अल्फाज मैं अभी बोर्ड पर लिखूंगी, फिर आपको उनका तलफ़ुज़ बताऊंगी, उनके मायने बताऊंगी। ठीक है, ये है हमारे मुश्किल अल्फाज जिनके मायने। लफ्ज मायना, सदोरी मुबारक, माइटन रिश्तेदारों, अगर माइट होता तो रिश्तेदार होता, इधर है जमा माइटन, माइटन का मतलब रिश्तेदारों। कुंडकच हर जगह, मानस यानी माँ, स्वान अकलमंदी होशियारी, किता कहाँ, जीजल माँ को प्यार से पुकारने का एक लफ्ज होता है, टांडो अंगारा दहकता कोयला, भलो बंदोबस्त। ठीक है बेटा, ये थे हमारे अल्फाज मायने और इसके सवाल जवाब, बाकी मश्की सवालात, तमाम काम पीडीएफ के जरिए मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और तमाम काम अपनी कॉपियों में जरूर करेंगे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।